जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपना पार्ट 7 है। 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो भाई भी आप देखना ना भूलें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आंसर है सामान्य विज्ञान के। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और जो भी यहाँ पर ज्वाइन मेंबर बनना चाहता है, चैनल को सपोर्ट करना चाहता है और चैनल का सदस्य बनना चाहता है, तो आज ही आप ज्वाइन मेंबर बन जाएं। ज्वाइन मेंबर में आपके लिए 3 प्लान उपलब्ध हैं, तो उनमें से आपको जौन सा प्लान खरीदना हो वह आप प्लान खरीद सकते हैं और चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। और आपको पीडीएफ और स्टडी मटेरियल आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है जो भी ज्वाइन मेंबर बनता है। तो ज्वाइन मेंबर अवश्य बन जाएं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो जिससे भी आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो इसका आंसर होगा क्या है, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1926 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पार्क पहला था और यह गौरवशाली पशु बिहार है। अगला क्वेश्चन है एमपी का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो किसके लिए महत्वपूर्ण है एमपी का जो शिवपुरी पार्क है वह बताना है। बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, पक्षी, तेंदुआ या तेंदुआ और चीतल। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर और 2 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि बाघ और हाथी। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है यहाँ पर बाघ और हाथी। देखिए शिवपुरी मध्य प्रदेश प्रांत का एक शहर है जो ग्वालियर से 113 किलोमीटर दूरी पर है। शिवपुरी में ग्वालियर के सिंधिया वंश की समर कैपिटल थी और वे शिवपुरी में गर्मियों के दिनों में यहाँ रहने के लिए आया करते थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। इस प्रकार 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका सही आंसर। तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी यानी कि द्वितीय। द्वितीय आपका यहाँ पर सही आंसर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे और चीन प्रथम स्थान पर है। 2019 में लगभग 1.15 अरब की जनसंख्या के साथ भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर वाला देश है और अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो कहां पर रही है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान या मेघालय। इस प्रकार 4 विकल्प भी दिए हैं और इसका जो सही आंसर है वह है मेघालय यानी कि विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है मेघालय। मेघालय पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य है। जनगणना 2011 की प्रावधानिक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ सभी 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में से मेघालय में 27.82% की उच्चतम दशक की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि भारत की बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है तो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। भारत के बीमारू राज्यों में से सबसे घना आबाद राज्य है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर यानी कि 1 यानी कि क्या है बिहार। बिहार आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। बीमारू शब्द मूलतः भारत के
4 राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से गढ़ा गया एक शब्द है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आशीष बोस ने 1980 के दशक में किया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 अपना यहाँ पर क्या है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है बी, यानी कि 90%। 90% विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, पूर्ण साक्षरता हेतु 90% जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है। भारत में 3 राज्य 90% से अधिक साक्षरता वाले हैं, केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है क्या है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर डी, यानी कि 1921 ईस्वी। 1921 आपका यहाँ पर सही आंसर है। जनांकिकीय अंतराल शब्द जन्म तथा मृत्यु दर के बीच अंतर को सूचित करता है, जबकि जन्म और मृत्यु के बीच काफी अंतराल हो जाता है तो उसे जनसंख्या महाविभाजन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1921 में जनांकिकीय विभाजन वर्ष माना जाता है 2021 को। अगला क्वेश्चन है, सॉरी 1921 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, बताना है कौन सा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या बिहार। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना यहाँ पर, और इसका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, यानी कि बिहार। देखिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, कौन सा है, बिहार। और यह यहाँ पर देखिए जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा राज्य जो है बिहार है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पर राजस्थान और बिहार 12वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा वह शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर। वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसका यहाँ पर जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी, यानी कि कानपुर। हाँ, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी कानपुर बताया है यहाँ पर उनका सही आंसर है कानपुर। देखिए, कानपुर भारत वर्ष के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर है, और यह यहाँ नगर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना यहाँ पर, तो क्या है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा। तो वह कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, बिल्कुल सही, कर्क रेखा। कर्क रेखा जिन्होंने नहीं बताया विकल्प नंबर 1, उनका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, याद रखना है। देखिए, भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन से, देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। आपके लिए याद रखना है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। वह राज्य इस प्रकार दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है यहाँ पर, तो बताइए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका। तो नहीं लगती है, तो किस देश के साथ नहीं लगती है, यह बताना है। तो बिल्कुल सही, जिन्होंने भी विकल्प नंबर डी बताया है उनका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, श्रीलंका हिंद महासागर से चारों ओर से घिरा हुआ एक द्वीप पर बसा हुआ देश है। इसके उत्तर में भारत है। इसके अलावा इसके आसपास कोई भी देश नहीं है। इसका अंतर्राष्ट्रीय इतिहास भी काफी बड़ा है, और यह सार्क की स्थापना करने वाले सदस्यों में से भी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है। प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, या उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, या अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र।
तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी। देखिए, दक्षिण दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1984 में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1984। अगला क्वेश्चन है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। तो राज्य समूह बताना है जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, या नागालैंड, असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या त्रिपुरा। तो इस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 के यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी में क्या है? नागालैंड, असम और मिजोरम, यह मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं इनसे, इन राज्य समूह से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून या खादर, भावर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी। क्या है? भावर। भावर जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है विकल्प नंबर डी। भावर एक प्रकार का पथरीला क्षेत्र है जो हिमालय तथा गंगा नदी के मैदान के बीच पाया जाता है। इस क्षेत्र में पर्वतीय भाग से नीचे आने वाली नदियों में ने लगभग 8 किलोमीटर की चौड़ाई में कंकड़ों तथा पत्थरों का जमाव कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो कौन सा है बताइए? अंडमान निकोबार, या मिनिकॉय, या लक्षद्वीप। तो यहाँ पर सही आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यानी कि विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है लक्षद्वीप। देखिए, लक्षद्वीप 36 द्वीपों के समूह अपने सुंदर और सूरज चुंबन वाले समुद्र तटों और हरे भरे हुए परिदृश्य के लिए जाना जाता है। यह मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का अर्थ है 100,000 द्वीप। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्निधि से हुई है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है यहाँ पर टेथीज। टेथीज विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंचनजंगा आपसे पूछा है, असम में है, कहां पर है बताना है, जल्दी से बताएं। उत्तराखंड में, सिक्किम में, या हिमाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 17 के यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि सिक्किम। सिक्किम बिल्कुल सही, जिन्होंने भी सिक्किम बताया उनका सही आंसर है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। कंचनजंगा की नाम जो है यह इसकी उत्पत्ति तिब्बती के 4 मूल शब्दों से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर स्थित है, तो कहां पर स्थित है बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में। तो सभी लोग बताएं, जो जिससे भी आंसर बनता है तो जल्दी से कमेंट में आंसर लिखते जाएं, क्या होगा इसका सही आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नंदा देवी शिखर जो स्थित है, यह स्थित है कहां पर? आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड में। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है उत्तराखंड में। देखिए, नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इसे ऊंची और देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। और नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरीगंगा तथा पश्चिम में ऋषिगंगा घाटियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? नहीं है तो यह बताना है। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो जो भी जल्दी से बताते जाएं जिससे भी आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो जल्दी से बताएं। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो भाई आप ज्वाइन मेंबर भी बन सकते हैं। आपको क्या करना है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और वहां पर आपके लिए 3 प्लान दिखाई देंगे। एक है गोल्ड प्लान, सिल्वर प्लान। सिल्वर प्लान आपका 19 का है, और गोल्ड प्लान है 59 का, और डायमंड प्लान जो है वह
2019 का है। तो इस प्रकार आपके पास 3 प्लान दिए गए हैं, तो आप जो भी प्लान खरीदना चाहते हैं वह आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर पे करने पड़ते हैं, जो भी आप प्लान खरीदेंगे तो उस हिसाब से तो आप यहाँ पर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आपके लिए पीडीएफ जो स्टडी मटेरियल रहता है वह सभी आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। आपको एक अलग से ग्रुप बनाया जाता है जिसमें आपके लिए शामिल किया जाता है। तो और यहाँ पर इसका सही आंसर है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि पीपली घाट। तो जो भी ज्वाइन ग्रुप से ज्वाइन मेंबर बनना चाहता है तो वह आज ही ज्वाइन मेंबर बन जाए। अगला क्वेश्चन है हिमालय पार की नदियां हैं, तो हिमालय पार की नदियां बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है। यहाँ पर क्या है इसका सही आंसर? सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज या ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज या गंगा। तो हिमालय पार की नदियां हैं तो वह है आपकी विकल्प नंबर बी यानी कि कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, यह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। तवा किसकी सहायक नदी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तवा किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। नर्मदा, ताप्ती, महानदी या गोदावरी? तो बताइए क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है नर्मदा, विकल्प नंबर 1। जो तवा नदी है सहायक नदी है किसकी? नर्मदा की। तवा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की कालीभीत पहाड़ियों से हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो क्या है इसका सही आंसर बताइए? भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं, तो इसका सही आंसर है गोदावरी, विकल्प नंबर बी। जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। अब क्वेश्चन बनता है आपका कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए गोदावरी। और जो गोदावरी नदी है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से निकली है? तो यह त्र्यंबक पहाड़ी से निकली है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। गोदावरी, झेलम, रावी या घाघरा। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह बताना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि घाघरा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही। जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है घाघरा, जिसको गोगरा या करनाली उत्तरी भारत में बहने वाली नदी है। यह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की बताना है गंगा, नर्मदा, महानदी या गोदावरी। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 24 है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है तो वह है क्या है? गोदावरी यानी कि विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही। जिन्होंने भी डी बताया है उनका सही आंसर है गोदावरी। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी होने के कारण गोदावरी इस इलाके में खेती के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए अब दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा? तो यहाँ पर सही आंसर है गोदावरी। आपको हमने आगे भी बता दिया था कि इस नदी है जो इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और इसका जो गोदावरी नदी है यह आपका सही आंसर है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। यह भी आपके लिए याद रखना है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नासिक जिले की त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है तो कहाँ पर है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका यहाँ पर जल्दी से बता दें आंसर इसका क्या होगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि बेतवा नदी पर। बेतवा नदी यानी कि विकल्प नंबर
एक यहाँ पर आपका सही आंसर है। यह उत्तर प्रदेश की एक नहर है। झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला स्थान निर्मित। माता टीला बांध से यहाँ पर गुरसराय और मंदर नामक दो नहरें निकाली गई हैं, जो हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि को सींचती हैं। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है? तो जो लोनार झील है एक बताना है, उड़ीसा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 27 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प भी दिए गए हैं आपको साथ में, और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी सी बताया है उनका सही आंसर है यानी कि महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। यह भी आपके लिए याद रखना है, खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था, यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जोगियाकर सुप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो बताइए। सरदार पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, इंदिरा गांधी जलप्रपात। 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28, तो जोगियाकर सुप्पा जो जलप्रपात है इसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जोगियाकर सुप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। जोग प्रताप जो प्रपात है यह कर्नाटक में शरावती नदी पर है, और यह चारों छोटे छोटे प्रपातों राजा राकेट रोरर और दामबलाचे से मिलकर बना है। इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका अन्य नाम क्या है? जेरसप्पा भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की बताना है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, या भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, या चंबल घाटी परियोजना। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना। यहाँ पर सही आंसर भाखड़ा नांगल जो परियोजना है यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यह याद रखना है आपके लिए। और अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं तो कौन कौन से हैं बताना। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 से तो बताइए क्या है इसका सही आंसर। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं तो वह कौन कौन सी राज्य हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि क्या है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी डी बताया है उनका सही आंसर है। देखिए, दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है, जिसका नियंत्रण डीवीसी करती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। हुगली नदी के समुद्र में गिरने की पूर्व यह उससे मिलती है। तो यह आपके लिए याद रखना है। और आज के वीडियो के लिए बस इतने ही क्वेश्चन लिए थे। 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अपनी हर रोज यह क्लास होती है सुबह 7:30 बजे, तो रोज आए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें लाए जाते हैं, सामान्य ज्ञान के, इंडिया जीके। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जो भी चैनल को जो है ज्वाइन मेंबर बनना चाहता है चैनल के, तो आप ज्वाइन मेंबर भी बन सकते हैं। क्या करना है आपको आपके लिए 3 प्लान उपलब्ध हैं, जिसमें से आपका पहला प्लान है सिल्वर, 29 रुपये का है। गोल्ड प्लान 59 रुपये का है। और डायमंड जो प्लान है 119 रुपये का है। तो आप जो भी प्लान यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो आप कोई सा भी प्लान खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आप जब ज्वाइन मेंबर बन जाएंगे तो आपको ज्वाइन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए पीडीएफ से संबंधित जो भी रहता है आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो आज ही आप ज्वाइन मेंबर बन जाएं। और बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। और यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।